Hi students, hello. So in last class we discussed very important topic P block. So everybody clear? If you have any doubt, please write comment box. I will clear. Okay. So now we start again next part in P block elements group 15. Group 15. Now we write P block element. In P block element we discussed continue group 15. Group 15, that topic is very long topic. Okay. In group 15 in last class we have already discussed uh, physical properties and chemical properties. In chemical property we discussed hydrides. Hydrides, when group 15 elements react with hydrogen then form hydrides, and that hydrides variation increasing or decreasing different type of properties we have discussed already. Okay. Now next is react with oxygens. When react with oxygens, group 15 just like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, all are react with oxygen then form oxide. Which type of oxide? E2O3 and E2O5. E2O3 and E2O5, that type of compounds are formed. Okay. Example, nitrogen form N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5. Phosphorus form P2O3, P2O5. Arsenic form H2O3, H2O5. But antimony and bismuth, that oxide are very unstable, so that's why it form oxo acid. ऑक्सो हैलाइड बोल सकते हो, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ये जो होते हैं वेरी हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं जब ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन न करके इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. अगर ये बना भी लेंगे Hb2O5 बना लेंगे, तुरंत हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को HbOX में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. तो ये जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ये आती हैं कि ये रिएक्टिव होते हैं, इसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है. तो इसके लिए बिल्कुल सा ट्रिक है कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हाईली एसिडिक होगा. अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे सारे जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. बाकी सभी जो होते हैं दो टाइप के E2O3 और E2O5 का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम वेरिएशन देखते हैं कि ऑक्साइड जो होते हैं किस तरह से एसिडिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है. N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 एंड N2O5. ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ज्यादा हाईली एसिडिक होगा. तो यहाँ पे हाईली एसिडिक कौन सा होगा? हाईली एसिडिक होगा जिसके ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो हाईली एसिडिक. तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे अगर मैं इसका निकालूं तो इसका कितना हो जाएगा? N2O5 का +5. ठीक है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4. तो आपको दिख रहा है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +3 हो जाएगा, है ना, ये +2 हो जाएगा. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे. तो जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते जाएंगे इनकी एसिडिटी वैसे इंक्रीज हो जाएगी. मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? N2O5 सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होता है. ठीक है. तो ये हमारा पहला वाला था फर्स्ट. अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर डाउन द ग्रुप की एसिडिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमको पता है कि हमारा मेटल्स जो होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है. डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है. N2O3, P2O3, AH2O3, SbO3 और BiO3.
ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमको सिमिलर ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर तो सिमिलर है, लेकिन हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो, सॉरी डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा ये साइज इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर सबका इक्वल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे सबके साइज इंक्रीज होते हैं। साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर इसकी ये भी एसिड होगा, ये एम्फोटेरिक होंगे, और ये बेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारा था ऑक्साइड्स के साथ। हम ऑक्साइड्स का पूरा टॉपिक जब रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे इस ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स के भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस कि अगर हमारा ये ग्रुप जो है हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, reaction with halogen. Next, halogens. ठीक है, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस। अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, सो दैट कंपाउंड आर फॉर्म EX3 एंड EX5 कंपाउंड्स। ये EX3 और EX5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगेन आई विल राइट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। Okay, nitrogen forms NCl3, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3. That compound form PCl3 and PCl5 both. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। That is also form AX3 and AS5. Sb form only X3, cannot form pentahalite. Bismuth form BX3, ये भी नहीं बनाता पेंटाहेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। व्हाई? NF3 कंपाउंड आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स बिकॉज बोथ हैज स्मॉलर साइज, दोनों का साइज छोटा है, बोथ हैज स्मॉलर साइज, सो इट्स बॉन्ड आर वेरी मच मोर स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट ब्रेक वेरी इजली। ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं जल्दी, और इसका नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल। ये बोल सकते हैं इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, इसका नहीं जल्दी ब्रेक नहीं होता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हैलोजन की साइज इंक्रीज हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की क्या हो रही है, वीक हो रही है। वीक होने की वजह से उसको डिसोसिएट इजिली हो जाएगा। ये सारे एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव कंपाउंड को कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सब हम 3 की 3 बना रहे हैं। ठीक है, सारे 3 हैं, कहीं पर पेंटाहालाइड नहीं दिख रहा हमको। नाइट्रोजन डज नॉट पेंटाहालाइड कंपाउंड, डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज वेकेंट, एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के पास nitrogen has absence vacant d orbital, absence vacant d orbital, so that's why it cannot any pentahalides, ये पेंटाहालाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बट फास्फोरस दैट फॉर्म X3 एंड X5 बोथ, ये दोनों को फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। आर्सेनिक भी कर रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे इनके फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा अपने आप को स्टेबिलिटी शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल शो करते हैं, इसीलिए ये पेंटाहैलाइड न बना के ट्राईहैलाइड बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रिएक्शंस। इसमें एक और आता है कि हमारा जो ये पेंटाहैलाइड फास्फोरस का जो बन रहा है, ठीक है, पेंटाहैलाइड जो फास्फोरस का हमारा यहाँ पे बनता है, ये पेंटाहैलाइड सॉलिड फॉर्म में आयनिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, PCl5 सॉलिड फॉर्म में आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, क्यों, वाई? या ये बोल सकती हूँ कि PCl5 जो होते हैं जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं, और जब हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आयनिक कैरेक्टर में एग्जिस्ट हो जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और या फिर हाइब्रिडेशन होता है, या शेयरिंग ही बोल सकते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जैसे सॉलिड में कन्वर्ट होगा इसमें चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों चार्ज का फॉर्मेशन होता है, नाउ वी डिस्कस। PCl5, see that PCl5 it's so sp3d2 hybridization, and that angle is P trigonal bipyramid। Trigonal bipyramidal, okay, when it change in solid state, when it change solid state, so solid में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं, क्या होगा, in that one chlorine move towards that molecules, this molecules, एक क्लोरीन इस मॉलिक्यूल्स का उस मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेगा। या बोल सकते हो कि ये क्लोरीन ले लेता है, तो जब ये एक क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है PCl4 और ये बन जाता है PCl6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि PCl4 इसने क्लोरीन इसको दे दिया, सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट एक्सेप्ट वन क्लोरीन, सो इट हैज नेगेटिव चार्ज। 5 क्लोरीन ऑलरेडी था, it has 5 chlorine, now again 1 again chlorine, so it has total 6 chlorine and it has negative charge. now यहाँ पे 4 क्लोरीन है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखो कि इसके पास 4 क्लोरीन है, so its structure is tetrahedral, okay? अच्छा, और यहाँ पे देखो कि ये 6 क्लोरीन बना रहा, मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा वो होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और बोथ स्ट्रक्चर्स वेरी सिमेट्रिकली एंड स्टेबल, both structures are very symmetrically and stable, so that's why that structures are form as a ionic form. And why it convert into ionic structures, because cations form tetrahedral, anion form octahedral, and both structures are symmetrically stable, so that's why that is the solid structures exist as a ionic form। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ये इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जो sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है, sp3d, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि अपने आप को sp3d2 में कन्वर्ट करें।
क्यों? क्योंकि sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और कोई भी चीज अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश करता है और इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होता है और ऑक्टाहेड्रल कहीं ना कहीं सिमेट्रिकली स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि ये इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी नाउ हैज कंप्लीटेड। नाउ वी स्टार्ट रिएक्शन now we start compounds, different type of compounds of group 15. First we discuss compound of nitrogen. In nitrogen's elements we discuss four compounds. First, dinitrogen. Second, nitrogen oxides. Third, ammonia. And fourth is a nitric acid. Four compounds we discuss. Students, if you like this video, so please subscribe my channels and like video and give different type of advice, and you ask any doubts this related to this topic and any other topics related to chemistry 12th. Okay, first, compound of nitrogen. Clear? First is dinitrogen. First compound of nitrogen, यानी compound of nitrogen. First is a dinitrogen. Dinitrogen. Preparation. First preparation, ammonium chloride react with sodium nitrate. दोनों को जब हम मिलाते हैं और हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होगा कैसे, यहाँ से ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आपस में मिल गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टोटल हाइड्रोजन इतने यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे कितने निकल जाएंगे, ट्वाइस H2O हो गए हमारे। अब बचा के यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन जो कि हमको गैसेस फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कंपाउंड अमोनियम डाइक्रोमेट। Ammonium dichromate, that color orange. Name is ammonium dichromate. Ammonium dichromate. When heat the ammonium dichromate, that color are changed. After heating, its color change into green color. ये भी क्वेश्चन आता है कि हम एक कंपाउंड है जिसका कलर ऑरेंज है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो इस कंपाउंड, ऑरेंज कंपाउंड और ग्रीन कंपाउंड के कलर का कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए, नाम बताइए और जो कौन से गैस रिलीज हो रहा है वो बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम, है ना। तो ऑरेंज कलर है, ये हीट करते हैं जब हम इसको, तो यहाँ से देखो वाटर रिप्लेस होता है। कैसे रिप्लेस होता है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 2 Z, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इससे लिखा जाए तो ज्यादा लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, हमने 1 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 7 है, 7 में से 4 तो हमने दे दिया है, कितना बचा 3, तो क्या बच गए Cr2O3। यहाँ पे क्या बचा 2 नाइट्रोजन। ठीक है, मिल गया हमको, तो ये नाइट्रोजन के फॉर्म में हमको मिल गया। ठीक है, सो अच्छा ग्रीन कलर किसका आया, ग्रीन कलर आया इसका। So now ask question in your exam. Take a compound A that colors are orange. When heat, it convert into green color and nitrogen gas evaporate. Nitrogen gas evaporate. Write the
बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्या कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना, ये कौन से होंगे करके, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई थिंक everybody is clear. Next, azide. Preparation by azide. बेरियम अजाइड। अजाइड सबसे पहले तो देखो अजाइड होता क्या है। अजाइड से फॉर्मेशन, इसमें नाइट्राइड यूज करते हैं, नाइट्राइड N3-, N3- मतलब 3 नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये कहलाता है नाइट्राइड। और ये नाइट्राइड अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है ये बन जाता है अजाइड, ठीक है, बेरियम अजाइड। अब हम इसको जब हीट करते हैं तो यहां से क्या निकलता है, Ba2, ठीक है। तो बैलेंस कर सकते हैं, आई थिंक ये बैलेंस होगा गड़बड़ है, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, ये 3 हो गया, अरे 2, ठीक है, N3 नाइट्राइड BN3, ऐसा, ये कंपाउंड बनेगा, सॉरी, है ना, कंपाउंड ऐसा बनेगा, सॉरी, ये बन गया 3 × 6, तो ये 3 × 6 हो गया, 2 बेरियम हो गया, करेक्ट। बेरियम तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, प्रॉपर है। तो ये था अजाइड का फॉर्मेशन। मेन यहाँ पे अजाइड जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, वेरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। अगला इसमें आता है इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फर्स्ट कि जो डाई नाइट्रोजन होता है वो लिटमस के साथ कोई भी चेंज नहीं करता कलर, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेकंड, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, कोई भी मेटल बनाएगा तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल नाइट्राइड बनाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम प्लस N2 देन फॉर्म Ca3N2। थर्ड है कि नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, दैट आर हैबर प्रोसेस। हम इसको फिर से अमोनिया में देखेंगे, उससे अच्छा कि मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे when nitrogen react with hydrogen in the presence of catalyst is iron oxide, iron molybdenum, that is a promoter। यहाँ पे ये एज ए प्रमोटर यूज किया जाता है और यहाँ पे लो टेम्परेचर पर 700 केल्विन और 200 ATM
हाई प्रेशर पर इसको रखकर हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पे जो अमोनिया बना है, ये बना है कि नहीं बना है, इसको अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो इस अमोनिया को हम पास आउट करते हैं कॉपर सल्फेट विलयन में। कॉपर सल्फेट विलयन में जब इसको पास आउट करते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाता है, ये एक कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है CuNH3 4 2+, जिसका कलर होता है डीप ब्लू। डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। और इस डीप ब्लू कलर के फॉर्मेशन की ही वजह से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे अमोनिया जो है, यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है करके। ठीक है, तो ये इसको कहीं ना कहीं पहचान के लिए है। क्लियर हो गया? ये था आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूजेस, नाइट्रोजन जो होता है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ N2 का जो उपयोग होता है वो नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में, अमोनिया के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको कैटलिस्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ये सभी इसके उपयोग से। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड अमोनिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, और डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट NH3 अमोनिया। अब भी मैंने हाइपर प्रोसेस आपको बताया। हैबर प्रोसेस अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। वहां पे हम कैटलिस्ट के साथ साथ एक प्रमोटर यूज करते हैं। प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का काम होता है कि जो कैटलिस्ट होता है उसको प्रमोट करना है। कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट तो उसको पुश करता है रिएक्शन फास्ट करने के लिए, लेकिन प्रमोटर का काम होता है उसको, और मतलब भैया आप और आगे इसको चलो बढ़ते चलो, प्रमोट मतलब उसको प्रमोट करना है, कैटलिस्ट को प्रमोट करना है ना। तो ये रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है हैबर प्रोसेस के अलावा, यूरिया से। यूरिया से इसका फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, ये बनता है अमोनियम कार्बोनेट। और जब इस अमोनियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो यहां से NH3H2O और बनता है CO2, और यहां से बनता है CO2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो तीन चीज बनी है यहाँ पे, ये एसिडिक, इसका नेचर कैसा होता है? एसिड। इसका नेचर कैसा होता है? बेस। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब यूरिया में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब हम यूरिया से अमोनिया बनाते हैं, क्या बोल सकते हो कि यूरिया, ये यूरिया है। यूरिया से जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे तीन अलग अलग नेचर के गैस का फॉर्मेशन होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों का। ठीक है, तो ये भी एक अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है बहुत इसका। एक और है अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन थर्ड, NH4Cl को जब हम हीट करते हैं तो ये NH3 और HCl में कन्वर्ट हो जाता है, बोथ आर गैस। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है इसको बनाने के लिए। तो ये था हमारा अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन। इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ये है कि अमोनिया जो होता है, हमने अमोनिया की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं।
फिर भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसकी छूटती है कि अमोनिया जो होता है गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स, है ना, इनके पास ये प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करते हैं, इनका काम है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, ये डोनेट करने का काम करते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। और जब ये डोनेट करता है किसको, किसी भी को, मान लो BF3 को डोनेट कर रहा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कि इनके बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में हेल्प कर रहा है, सो दैट्स व्हाई complexing agent, it act as a complexing agent। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी हमने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ये एक अच्छा लेविस बेस होता है। लेविस बेस मतलब कि क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। लेविस बेस ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक अच्छा एक लेविस बेस है। लेविस बेस होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इसका NH3 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, NH3 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये एक्सेस में होगा। अगर हमारा क्लोरीन ये बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पे बनेगा NH4Cl। यहाँ पे बनता है NH4Cl प्लस H2। ये, और अगर हमारा क्लोरीन एक्सेस में है, ये बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे NCl3 का फॉर्मेशन होता है। तब यहाँ पे बनेगा NCl3 थ्राइस HCl। ठीक है, तो ये था हमारा अमोनिया। सो नाउ टुडे आज के दिन के हम क्लास ओवर करते हैं। टुडे वी डिस्कस the remaining part of chemical properties, compound of nitrogen, first dinitrogen, second ammonia, preparation and chemical properties both. And next class we discuss nitrogen oxides, nitric acid and compounds of phosphorus. Because the nitrogen compounds group 15 is a so much long topic, बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ये कम से कम नहीं तो 4 या 5 पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको क्लियर किया टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज राइट कमेंट्स बॉक्स में राइट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।